स्कूली बच्चों को भी ये लोग जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बिना किसी आईडी प्रूफ वगैरह के। थोड़ा सा इस पे जो है लगाम लगेगा। वो एडिटेड है, सही है, गलत है, बस ये रहता है कि उन्हें लेना है, पैसे लिए और फोटो कॉपी करके रख ली। फीमेल फ्रेंड के साथ गए हैं, उनका रेप कर दिया या फिर उनका जो है मर्डर कर दिया। थोड़ा सा रूल सही है। वीडियो वायरल होते थे, ये होटल के ही द्वारा होते थे वीडियो वायरल। के बजाय ओयो जाके घूमते थे। ओयो के नए नियम के अनुसार जो अनमैरिड कपल हैं उनकी एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें ये यूपी के मेरठ ज़िले से इसकी शुरुआत हुई है। केवल मेरठ ज़िले में इस नियम को लागू किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हम कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी सारे यंग जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। इनसे अलग ही जानेंगे ये जो नियम लागू किया गया है ओयो की तरफ से उसको किस रूप में देखते हैं। जी क्या शुभ नाम? सूरज। सूरज जी, जानकारी होगी ओयो के एक नया नियम लागू हुआ है। हालांकि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई है। जो अनमैरिड कपल हैं उनकी एंट्री पर रोक लगा दी ओयो ने, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये थोड़ा सही तरीका है और जो है क्योंकि थोड़े से पैसे की लालच में जो है स्कूली बच्चों को भी ये लोग जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बिना किसी आईडी प्रूफ वगैरह के। थोड़ा सा इस पे जो है लगाम लगेगा इस चीज़ के लिए ले करके, तो ये एक अच्छा कदम है। और भी कई सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जैसे जितनी ज़्यादा तादाद में देखा गया है कि ओयो हर कानपुर शहर की या और कोई भी शहर हो तो गली गली जो है ओयो की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जिस तरीके से ओयो ने ये कदम उठाया है, क्या लगता है आगे आने वाले समय में इसका कोई क्या प्रभाव रहेगा? अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से बंद करना तो उतना ठीक नहीं है, पर हाँ एक चीज़ करनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा जो मतलब माइनर है उनको भी वो लोग एंट्री दे रहे हैं, तो इन्हें एक चीज़ ये कर देना चाहिए जो एज लिमिट है। जैसे अभी 18+ रहता था, इसको ये लोग बढ़ा के 21-22 तक कर सकते हैं। जब मतलब लड़के लड़की ज़्यादा दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं तो थोड़ा सा सेंसिबिलिटी भी आ जाती है, तो एज गैप को भी इन्हें बढ़ाना चाहिए। अगर जहाँ जहाँ पे अभी ये लोग अलाउड भी रखते हैं वहाँ पर भी इन्हें एज गैप बढ़ा देना चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे जा रहे हैं, जो ये सब अब्यूज़ हो रहा है, तो ये सब उससे रुक सकता है। काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिलती थी इससे पहले जब इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो क्या लग रहा है काफ़ी हद तक रोक लगी थी, तो इस तरीके से जो नियम आया इसके बाद क्या लग रहा है कुछ किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से अगर इसके पॉजिटिव आउटकम्स निकलते हैं कि अभी मेरठ में अलाउ किया गया है, तो अगर इसके पॉजिटिव आउटकम्स निकलते तो उसको पुनः पूरे सब जगह इसको अलाउ करना चाहिए। और हालांकि अभी रिसेंट में बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं कि मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ गए हैं, उनका रेप कर दिया या फिर उनका जो है मर्डर कर दिया। तो ये सब बहुत ढीली व्यवस्था है कि आसानी से एंट्री मिल जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो इससे बहुत बदलाव आएगा इसमें काफ़ी। जी तो और भी कई सारे लोग हैं उनसे बातचीत। जी उसमें ये रहता है, जैसे ये लोग गवर्नमेंट आईडी में प्रूफ देते हैं, तो ये लोग सीधा आधार कार्ड लेते हैं, फोटो स्कैन करते हैं, ना एक बार भी क्रॉस चेक नहीं करते हैं उसमें जो डिटेल्स मेंशन है वो एडिटेड है, सही है, गलत है, बस ये रहता है कि उन्हें लेना है, पैसे लिए और फोटो कॉपी करके रख ली। एक बार भी क्रॉस चेक नहीं करते, ना ही उनके पास कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट डेटा होता है जहाँ पे वो जाकर चेक कर सकें कि जो वहाँ पे पर्टिकुलर एज दी हुई है वो सच एज है या कम है, लड़की सच में उससे कम है, लड़का उससे कम एज के हैं। अच्छा, ऐसा ये देखा जाता है ओयो की आड़ में कई सारे जो नाबालिग कपल हैं वो भी एंट्री करते हैं। इसके बाद कई सारी की घटनाएं जो है सामने आती हैं, तो इसको लेकर के क्या ये नियम सही मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? हाँ, उस हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि जब तक इनको कोई गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा कोई पोर्टल नहीं बन जाता जहाँ पर ये जाके आधार कार्ड या पैन कार्ड का नंबर डाल के उनकी जो एज है वो क्रॉस चेक कर सकें कि सच में ये एलिजिबल है कि नहीं है, तब तक के लिए तो बिल्कुल इन्हें बंद कर देना चाहिए। आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। और तब तक फिर और उसके अलावा इन्हें एक चीज़ ये एज गैप भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 18+ होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो जाके। जैसे मैरिज के लिए भी एक है कि 21, 18 इस तरह से बनाया गया एज गैप, तो ऐसे इस चीज़ में भी एज गैप होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं वो 18th के ही होते हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि स्कूल से ही आप लोग वगैरह जाने लग जाए। ये भी बात होती है कि जो जिसकी एज कंप्लीट हो गई है, दोनों बालिग हो गए हैं, तो इस तरीके से कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि बालिग हो गए तो उनको स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहने का जो है उनके रह सकते हैं लिव इन रिलेशन में, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन जो है उस पर भी थोड़े से, जैसे कि अभी एक वो सोशल मीडिया स्टार थी, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था, आरजे जो है, तो वो भी एक तरीके का जो है सही भी है, थोड़ा सा उसके पॉइंट गलत भी हैं। आफ्ताब वाला भी हुआ दिल्ली में लिविंग में ही, तो सही भी है और गलत भी है वो भी, क्योंकि जो है इस समय भी काफ़ी कुछ तो होना ही स्ट्रेच चाहिए जो है रहता है उस चीज़ों पर भी।
उसमें भी मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, जैसे लोग कोई दुकान देते हैं कुछ देते हैं, तो ऐसे साथ में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो जो मकान मालिक है उसको भी किसी तरह का एग्रीमेंट कराना चाहिए कि ये लोग लिव इन में रह रहे हैं। ऐसा चीज़ है, ये नहीं है कि भाई पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है। जैसे यहाँ काकादेव में भी है कि आपको अगर सिंगल रूम चाहिए तो 3-3.5 में मिल जाता है, आपको अगर लिव इन में रूम चाहिए तो आप वहीं 5,000 रुपये दो, आपको सेम रूम आपको 5,000 दे देंगे और लिव इन वाला वो रूम बन गया। तो ये सब चीज़ें तो गलत है। हर एक चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन इस केस में देखा जाए तो अगर ये बदलाव होता है तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है। लोग नेगेटिव तो ये कहेंगे कि हमें ये मेरी आज़ादी छिन रही है, कि हमें साथ में रहने को नहीं मिलेगा, ये मेरा अधिकार है। लेकिन सर इसमें अगर देखा जाए तो अगर ये चीज़ अप्लाई होती है तो जो आगे इन फ्यूचर क्राइम होने वाले हैं, जो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, तो इसमें इससे कमी आएगी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस थोड़ा सा रूल सही है। और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या लग रहा है, क्या जो नियम आया इसको लेकर के आपके मन में क्या है? देखिए, एक नियम तो एक सही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे 2 भाई बहन भी पेपर देने जाते हैं, 2 दोस्त भी पेपर देने जाते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें होने चाहिए कि इस चीज़ के लिए अलाउ है। बाकी एडमिट कार्ड भी हैं, सेंटर भी हैं, आप पता कीजिए कि वहाँ पे है कि नहीं है। बाकी बहुत ये रूल अभी हिसाब से देखिए अब क्या होता है आगे, कि इससे क्या आउटकम्स निकलते हैं। बाकी सब तो हमारे हिसाब से तो ये गलत था पहले कि रूम दे देते थे, वो बहुत गलत है। बहुत सी घटनाएं होती थी, वीडियो वायरल होते थे, ये होटल के ही द्वारा होते थे वीडियो वायरल, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी में। लोग देखते थे, फिर वो भी अपना बनाने के लिए कोशिश करते थे, जिससे आगे जाके घटनाएं होती थी, लड़कियां विरोध करती थी, तो उससे मर्डर केस और बहुत सी चीज़ें हैं, तो गलत है समाज के लिए। तो आप ये मानते हैं कि ये जो नियम आ रहा है तो सही है कहीं? हाँ, सही है, रूल है, बट उसके लिए थोड़े से एक क्राइटेरिया कुछ बना देना चाहिए कि इन लोगों के लिए अलाउ होना चाहिए, इन लोगों के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए। बस बहुत सी मीटिंगें होती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, तो उसमें भी तो कलीग से लोग जाते हैं। तब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा आप वहाँ पे होटल पे खर्चा करें, 2 रूम लें या 3 रूम लें, तो वो एक डिपेंड करता है कि क्या चीज़ पे वो आए हैं। बस हमारे साथ और भी कई सारे युवा हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक यादव नाम है। अशोक जी, ये जो नियम है, जानकारी है आपको, तो क्या लग रहा है ये जो ओयो की तरफ से नियम लाया गया है कि जो अनमैरिड कपल हैं और उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई। हालांकि ये जो नियम है वो केवल अभी मेरठ में लागू हुआ है, तो आगे इसको आगे लागू होना चाहिए, सही है? आप क्या सोचते हैं? जी सर, जैसे कंटिन्यू ये पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी समाज में बुराइयां भी फैल रही थी और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं इस पे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे यहाँ पढ़ने आते थे हमारे यहाँ विशेष काकादेव में, तो बच्चे यहाँ कोचिंग के बजाय ओयो जाके घूमते थे। इससे हमारे समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ता था। जी क्या लग रहा है, इससे घटनाएं आगे बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेगा या मतलब थमेगा? क्या सोच रहे हैं? नहीं, वैसे तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे अपराध कम होने की चांस है। ओयो के इस नए नियम को लेकर के कानपुर शहर के जो युवा हैं उन लोगों से बात की, और जैसा कि आपने देखा कि उन लोगों ने बताया, सबकी अपनी अपनी अलग राय। कोई इस नियम को सही ठहरा रहा है, कोई इस नियम को गलत बता रहा है। अपने सहयोगी अमित गुप्ता के साथ जहीर खान, GMD के लिए कानपुर।